Good morning everybody, this is me Ragnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Ragnika and this is my channel Soul Queen. And guys, मैं एक हीलर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कोच हूँ, प्लस एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप की कोच हूँ, प्लस मनी मैनिफेस्टेशंस कैसे किए जाते हैं, हाई वाइब्रेशन में कैसे रहते हैं, मैं ये रहना सिखाती हूँ। प्लस मैं लाइफ में हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए जो स्टेजेस आप पार करते हैं उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, बिकॉज जो मैंने चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करी है, जिनको मैंने हील किया है, मैं वही चीज़ें आगे सिखाती हूँ। सो इफ यू कमिंग टू माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ मेक श्योर दैट आप बेल का बटन दबाएं आफ्टर एक्सप्लोरिंग द चैनल। इफ यू लाइक द कॉन्टेंट, यू आर मोस्ट वेलकम, बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेंट, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। सो ये वीडियो मैं रात में बनाना चाहती थी बट मैं सो गई थी। सो आई एम लाइक थॉट ऑफ लाइक कमिंग इन द मॉर्निंग एंड आई वांटेड टू शेयर कि लाइफ में आपको अगर हील होना है और अगर आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है तो उसका एकमात्र तरीका, जैसे मैं बताती हूँ कि आपको किसी को माफ करने की जरूरत होती है, आपको अपने शरीर को अंदर से बाहर से हील करने की जरूरत होती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, यू नो, आई टेल यू व्हाट। So I want to tell you, every human being in this world have shadows. ठीक है, हर इंसान में शैडो होता है। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है ना ऑनलाइन, अगर आप देखें, हालांकि मैंने कभी ली नहीं, मतलब मैं ऑनलाइन लोगों को सुन सुन के, दूसरे वीडियोस को सुन सुन के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस को फॉलो कर करके सीख गई। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेने की, मतलब इट वाज जस्ट अ गॉड ग्रेस। लेकिन मैं अभी भी आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस नहीं ले रही, बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में शैडो वर्क सबसे पहले कराना जरूरी माना जाता है। बिकॉज आप अपनी पर्सनालिटी को अगर उठाना चाहते हैं, आप ओपन हेडेड बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी को जज ना करें, लोग आपको जज ना करें, आप इस दुनिया में किसी को जज करने के लिए या फिर इन कल्चरल कंडीशनिंग्स को मेंटली तोड़ने का जो तरीका होता है ना, वो होता है अपने शैडोज को समझना और उनको एक्सेप्ट करना और उनको कोशिश करना कि कम से कम इस्तेमाल कराए हमारे अंदर। शैडो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की लैंग्वेज में बोला जाता है ईगो। ईगो ईगो क्या होता है? ईगो इज योर लोअर सेल्फ। लोअर, आपका एक हायर सेल्फ होता है जो कि आपकी सोल होती है, और आपका एक लोअर सेल्फ होता है जो कि आपका 3D वर्ल्ड में जिंदा रहना होता है। यहाँ पे आप पैसा देखते हैं, यहाँ पे आप सेक्स देखते हैं, यहाँ पर आप लव रिलेशनशिप्स देखते हैं, यहाँ पे आप बुलिंग देखते हैं, यहाँ पर आप चाइल्डहुड ट्रॉमास देखते हैं, यहाँ पर आप मॉलेस्टेशन देखते हैं, यहाँ पर आप और भी बहुत सारी बुरी चीजें देखते हैं। तो अभी हम अच्छी चीजों के बारे में नहीं, बुरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज शैडो आपकी जिंदगी में, आपकी पर्सनालिटी में आता ही तब है जब आप अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें देखते हैं। एंड जो हम कभी कभी जब ये देख रहे होते हैं ना, तो हम हमारे बच्चों को भी वही सिखा देते हैं कि बेटा सुबह सुबह उठ के टीवी न्यूज़ पढ़ा करो, न्यूज़ बहुत ज़रूरी है, और लड़की या लड़का रिच नहीं है, हमारी सेम कास्ट करनी है तो हम शादी नहीं कर सकते, और या फिर हम रिलेशनशिप नहीं बना सकते, फेयर एंड लवली लगाएंगे तो हम गोरे हो जाएंगे। ओके, अगर तुम और क्या होता है, लाइक पॉर्न बनाया गया ताकि लोगों की सेक्स को लेके एक्सपेक्टेशंस ही आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाए। बिकॉज जरूरी नहीं कि हर लड़की उस तरीके से सेक्सुअल इंटीमेट होती होगी या लड़का होता होगा जिस तरीके से, ये एक्सपेक्टेशन लड़कियों की नहीं लड़कों की होती है, हमारी तो नहीं होती है, बट उनका ऐसा लगता है कि लड़कियां जैसे पॉर्न के अंदर यू नो करती है, जो भी करती है वैसे ही रियल लाइफ में भी करनी चाहिए। अगर वो नहीं करती तो उनको अच्छा नहीं लगता। ये दिमाग के पेचकस, मतलब दिमाग के पेच को हिलाने का सोसाइटी का तरीका है। तो जब हम लोग ये सब देखते हैं और चीजें करते हैं, तो हम लोग अपने घर वालों को, अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं, वो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। दुनिया ऐसे ही चल रही है। अब इसको और इलाबरेट करके मैं बताती हूँ कि शैडोज क्या होता है। शैडोज हो सकते हैं आपका लव रिलेशनशिप में फेल होना बार बार, और बार बार उसी साइकिल को रिपीट करते रहना। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप फेल हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है। आप में कमी, उस सामने वाले इंसान की कमी देखने से पहले खुद में देखनी चाहिए कि क्या आप कंट्रोलिंग हो, क्या आप छोटे दिमाग के हो,
ओके क्या आप अपनी लाइफ में को डिपेंडेंट हो? क्या आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट रहते हैं लेकिन जैसे आपको कोई मिल जाता है वैसे आप को डिपेंडेंट हो जाते हो उस इंसान पे, पूरा अपने को रख देते हैं कि यू नो टेक केयर ऑफ मी एंड स्टफ लाइक दैट? क्या आप बहुत सेक्सुअल हैं? क्या आपको बचपन में मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि यू नो लव रिलेशनशिप में फेल होना, सेकंड इज सेक्सुअलिटी। क्या आपने अपने बचपन में सेक्सुअलिटी को यूज किया है या बिल्कुल ही नहीं यूज किया? क्या आपको लड़कियों के स्कूल में पढ़ाया गया था? क्या आपको लड़कों के स्कूल में पढ़ाया गया? क्या आपको जिंदगी में कभी भी पेरेंट्स के आगे किसिंग सीन देखने में शर्म आती है? ओके और या अपने बच्चों के आगे ऐसा कोई सीन होता है तो आप टीवी का चैनल चेंज कर देते हैं? और ईगो मतलब मैं रिच हूं, मैं बड़ा हूं, वो कम रिच है तो वो मेरे नीचे है, मैं बॉस हूं, वो एम्प्लॉय है, मैं सुंदर ज्यादा हूं बिकॉज मेरा गोरा रंग है और मेरे खूबसूरत बाल है और मेरी नीली आंखें हैं, वो कम खूबसूरत है बिकॉज वो डार्क है, या फिर कोई भी और रीजन, या फिर मैं सुंदर ज्यादा हूं बिकॉज मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ अपने लिए, अपनी केयर कर सकती हूँ, वो कम ज्यादा सुंदर है बिकॉज उसके पास तो कुछ खरीदने के लिए है ही नहीं, मैं उसको गिफ्ट्स लाके देती हूँ या देता हूँ ताकि उसको अच्छा फील हो, मेरे को अच्छा फील हो, सॉरी। ठीक है, वैलिडेशन, यार मुझे ये नया बिजनेस शुरू करना है, मुझे ये नई चीज करनी है, क्या मैं मम्मा पापा आप हेल्प करोगे, मुझे बताएंगे, मुझे ये लड़की को पटाना है या मेरे को उस लड़की को डेट करना है, उस लड़की को डेट करना है, क्या वो अच्छा है, पता है उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे वो कर दिया, गॉसिप, ठीक है, जेलसी, oh my god, what she thinks about herself, what he thinks about himself, who is she think she is? Who is he thinks he is? झूठ बोलना, मम्मी का कॉल आया, अरे नहीं मम्मा मैं तो कोई लाइब्रेरी में बैठ के बुक पढ़ रहा हूँ, पता चला अपनी गर्लफ्रेंड के बगल में लेटे हैं आप, या आप अपने बॉयफ्रेंड के बगल में लेटे हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, बचपन से शुरू होती है ये सारी चीजें हमारी लाइफ में, ठीक है। हम या तो दूसरों को देख के सीख लेते हैं या फिर हमारे को सिखाया जाता है बिकॉज हमने हमारी फैमिली में ये सब होते हुए देखा जाता है, देखा है, और चीजों को हमारे पेरेंट्स और हमारे घर वाले कभी कभी दबाते हैं, वो हमको बोलने नहीं देते, हमारा थ्रोट चक्रा बंद कर दिया जाता है, तो हमारा दिमाग भी बंद हो जाता है। इस दुनिया में दो तरीके के बच्चे होते हैं, जो बचपन में होते हैं ना, तो बच्चे एम्पाथ होते हैं या नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। एम्पाथ वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली इमोशनल होते हैं और उनको अगर आप दबाने की कोशिश करोगे तो वो भी नार्सिसिस्ट बन सकते हैं, रेबल भी बन सकते हैं। दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं जो बेचारे दब्बू बन जाते हैं, जो पूरी जिंदगी अपने पेरेंट्स के कहने पे चलते हैं, सोसाइटी के बोले हुए नॉर्म्स पे चलते हैं। दीज आर सम शैडोज। और शैडोज क्या हो सकते हैं? कंपटीशन करना, आपका कंपटीशन कोई भी और लड़की, कोई भी और यू नो अगर आप फुटबॉल में हैं तो कोई और प्लेयर नहीं है। रोनाल्डो से पूछा था कि मेसी और ये सब अगर इनसे हम पूछे दैट यू आर द बेस्ट, यू नो मेसी से बोल रही हूँ, रोनाल्डो से पूछा था कि मेसी अमेजिंग है, डू यू कॉल योर सेल्फ द बेस्ट? सो उसने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, उसने ये बोला कि I think I'm the best in whatever I do because I put my 2000%, एंड मैं अगर नहीं भी हूं तो मुझे ये खुद को बोलना चाहिए और मैं बोलूंगा कि मैं बेस्ट हूं बिकॉज मुझे मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखना है। अपने आप को आप बेस्ट मान सकते हैं लेकिन उसी को अगर आप घमंड बना लेंगे तो वो ईगो बन जाता है, ओके वो बन जाता है प्राउड होना अपनी किसी भी अचीवमेंट को लेके, अपनी लाइफ की सक्सेस को लेके। लाइफ इज अ साइकिल जिसमें हम ये सारे शैडोज अपनी जिंदगी में लेके आगे चल रहे होते हैं, ठीक है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं या तो हम वो वाले बच्चे होते हैं जो कि रेबल होते हैं, वो जिंदगी भर कुछ भी करते हैं, उनको किसी से डर नहीं लगता, जैसे कि मैं हूँ। दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं जो बेचारे दबते हैं, वो जिंदगी में कभी अपना जुबान खोलकर नहीं बोल पाते, वहीं से सारी शैडोज स्टार्ट होती है। जैसे मैं जब यंग थी मेरे शैडोज अलग थे, लेकिन जो बच्चे हमेशा अपने घर वालों में दबके रहते हैं ना, उनके शैडो अलग होंगे, उनके शैडोज होंगे दूसरे को देखकर अपने को कम फील करना। एक सेकंड गाइस, थैंक यू।
ये बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं इसका आपको एक रिलीजियस वे में भी रीजन दूंगी, और ये तो मैं आपको वो बता रही हूँ जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में लोग बताते हैं, जो प्लस मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है कि मैं अपनी जिंदगी में अपने शैडोज को मैंने पहचाना कि मैं अपनी जिंदगी में काफी सेक्सुअल फील करती हूँ, एंड मुझे उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं हूँ, और मेरा हर किसी का एक ऑरा होता है, मेरा है, और वो मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से। मेरे को अपने बचपन के कुछ शैडोज में ये पता था कि मेरे को अपनी जिंदगी में अपने बॉयफ्रेंड्स पे को डिपेंडेंट होने की आदत थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इन्हीं चीजों को हील किया, और मैं उनको कभी हील नहीं कर पाती, मैं कभी उन्हें हील नहीं कर पाती। मुझे हमेशा कोशिश करती थी मैं अपने बचपन में कि मैं फिट इन हूं। फिट इन नहीं हो सकते आप, एक इस नीले कलर के नेल पेंटिंग में मैं लाल कलर का अगर ब्रश डाल दूंगी तो ये लाल और नीला मिल जाएगा ना, आप किसी दूसरे कलर में मिल नहीं सकते। आप अपनी जिंदगी में दूसरों के साथ फिट इन नहीं हो सकते। आप फिट इन तब होते हो जब आपको अपने खुद के बारे में नहीं पता होता। आज अगर आपसे कोई पूछे आपका फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है, आपका फेवरेट कलर क्या है, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिनको ये तक नहीं पता कि उनका फेवरेट फूड क्या है, उनका फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, उन्हें कहाँ जाना चाहिए जिंदगी में। मतलब अगर आपको अपने बारे में नहीं पता तो आप अपने शैडोज को कैसे समझेंगे। और अगर आप कहते ना, शैडोज को समझने के लिए सबसे पहले वो जरूरत होती है अपनी साइकिल्स को फील करिए कि कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में बार बार अगर रिपीट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप किसी जॉब में काम करते हैं जहां पर आपको लगता है, आपको गट फीलिंग्स है यहाँ पे कि वहां पे मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, और वहां पर वो लोग आपको एक बार परेशान कर चुके हैं, दूसरी बार उन्होंने उठा के आपको कुछ ऐसा दे दिया या ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया या कहीं पे भेज दिया उठा के जहां आपको नहीं जाना। इसका क्या मतलब है कि आप अपनी खुद की मर्जी से वो साइकिल रिपीट कर रहे हो। आप उस जगह काम ही क्यों कर रहे हो जहां पे आपकी एक मर्जी की भी नहीं चलती। बिकॉज नौकरी अगर कोई इंसान करता है तो मैं नौकरी करने के लिए क्यों मना करती हूँ, बिकॉज आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। आप कितना भी पैसा कमा लो लेकिन आपकी मर्जी नहीं चलने दी जाती वहां पे, बिकॉज आप वहां पे किसी और के लिए काम कर रहे हो। आप छुट्टी नहीं ले सकते, आप बीमार नहीं पड़ सकते और अगर पड़ भी गए तो बहुत सारा चिक होता है, बहुत इश्यूज होता है। ठीक है, तो मैं यही बता दी कि भाई शैडोज को समझना बहुत जरूरी है। आप जब अपनी जिंदगी में शैडोज को समझ लेते हैं तो आप इन शैडोज को जब भी अपनी जिंदगी में रिपीट होते हुए देखेंगे, किसी भी एक इवेंट में, आप उसको उसी समय कंट्रोल कर लेंगे कि मुझे ये नहीं करना। फॉर इंस्टेंस, मुझे पता है मेरा सेक्सुअल हो रहा है बट मैं इसका मिसयूज नहीं करती। मैं अपने आप को किसी को देती नहीं हूँ, बिकॉज मैं प्रेशियस हूँ, मेरी अपनी वैल्यू है। मैं किसी के पीछे भागती नहीं हूँ, बिकॉज औरत का काम भागने का नहीं होता, उसका काम होता है वन डायलॉग फॉर अ वुमन, आई डू नॉट चेस, आई अट्रैक्ट। एनीथिंग विच बिलोंग्स टू मी विल फाइंड मी, सिंपल। एंड द सेम थिंग गोज विद मेन ऑल्सो यार। मतलब आई एम समबडी हु इज नॉट अ जेंडर बायस एट ऑल, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। मैं सिर्फ लड़कियों का ही नहीं सपोर्ट करती, मैं लड़कों का भी करती हूँ, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे के बराबर ही है, कोई किसी से कम नहीं है। आज के टाइम में लड़कियां भी चांद पे जा रही है, लड़के भी जा चुके हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लड़की भी फरारी चलाती है, लड़का भी चलाता है। लड़की भी एंटरप्रेन्योर है, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस कमा रही है, लड़का भी कमा सकता है। तो किस बात का डिफरेंस? उस पर एक लेवल लड़कियां ऊपर ही होती है, बिकॉज वो तुमसे शादी भी करती है, तुम्हें सेक्स भी देती है, तो बच्चा पैदा करती है मेरी नजर में। तो when you understand your shadows, you can not misuse them because it will save you. Because आपको ये पता होना चाहिए आपका कंपटीशन इस दुनिया में कोई नहीं है, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल ऑथेंटिक रहेंगे तो शुरू में कुछ लोग आपको पसंद ना करेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी एनर्जी ऐसी इतनी स्ट्रांग वाइब्रेट करेगी ना कि आप अपने ही जैसे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे जो आपके बिहेवियर को समझते भी है और उसे पसंद भी करते हैं। उसको कहते हैं सोल ट्राइब। आपको किसी से जेलसी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो है, आप कभी वो नहीं बन सकते। और आप या तो उससे कम ही बनोगे या उससे ज्यादा बनोगे, आप उसके जैसे कभी नहीं हो सकते। हम एक जैसे तो है ही नहीं, हमारे डीएनए भी एक जैसे नहीं है, फिंगरप्रिंट्स भी शरीर भी एक जैसा नहीं होता किसी का, बिल्कुल डिट्टो। ठीक है। दूसरा, अपने आइडियल खुद के खुद बनिए। टीवी स्टार्स को देख के सीख सकते हो इंस्पिरेशन, बट वो आपके आइडल नहीं होने चाहिए, आपको दीवाना नहीं होना चाहिए किसी इंसान का।
आपको अगर दीवाना होना है किसी का तो अपना होइए, अपने अंदर पे कोई बात क्रिएट करिए ना, अपनी सोच से ही कर दीजिए। मैं तो ये बोलती हूँ कुछ मत भी करिए, लेकिन अगर आप अपनी सोच को ही बदल लेंगे तो आपकी जिंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। आपको कभी जिंदगी में गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कहते हैं कि जब आप गुस्सा करते हो ना तो आप अपने ही शरीर को जलाते हो। जिस पे कर रहे हो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, वो यहाँ से सुनेगा, यहाँ से निकाल के चल देगा। ठीक है, आप ही का शरीर जल रहा होता है, कईयों का हफ्तों, कईयों का महीनों, कईयों का सालों जलता रहता है। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हीलिंग के लिए शैडोज को समझना एंड लोगों को माफ करना। और अब वो उनके लिए नहीं, वो हमारे लिए हमें करने की जरूरत होती है। जब हम हमारी जिंदगी में हमारे पेरेंट्स को, हमारी फैमिली वालों को, हमारे लवर्स को, हमारे फ्रेंड्स को माफ करते हैं किसी भी रीजन की वजह से, बिना रीजन के ही, तो हम क्या करते हैं, उनके साथ में अपने जो कॉर्ड्स अटैच होते हैं ना, उन्हें दूर करते हैं। जिंदगी में प्यार करना किसी इंसान से बुरा नहीं है, पर अटैचमेंट के साथ नहीं। अटैचमेंट आपको डिप्रेशन में ले जाता है। लव इज डिटैच्ड, दैट इज द ओनली वे यू कैन एवर लव अनकंडीशनली समबडी। आप अपनी जिंदगी में कभी हील नहीं होंगे तो आप कभी किसी से अनकंडीशनल प्यार ही नहीं करेंगे, बिकॉज आपके अंदर ईगो होगा। अब मैं आपको ये बताती हूँ, जब आपके अंदर ये शैडोज आप हील कर लेते हैं तो क्या होता है, आप किसी को जज नहीं करते, जैसे मैं नहीं करती। मेरे पास कोई भी इंसान, किसी भी प्रकार का इंसान कैसी भी स्टोरी लेके आता है ना, आई डोंट जज देम, बिकॉज मैंने अपने शैतान, जो मेरे अंदर एक शैतान था कभी, मैंने उसको फेस किया, मैंने उसको जिया, उसको हील किया। तो मैंने अगर करके ठीक कर लिया खुद को, तो आपने कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है? मेरे अकॉर्डिंग टू, मैं आपको एक रिलीजियस वे में भी बताती हूँ। मैंने भगवत गीता में पढ़ा, मैंने जीसस क्राइस्ट को बोलते हुए सुना। ठीक है, जीसस क्राइस्ट की स्टोरी बताती हूँ। जीसस क्राइस्ट के आगे एक लड़की को लोग पत्थर मार रहे थे। ठीक है, उस एरा में वो किसी और मर्द के साथ में सेक्सुअल हो रही थी। उस एरा में ऐसा होता भी नहीं था। ओके, तो उससे लोग मार रहे थे बिकॉज उसको नेगेटिव उल्टा पुल्टा बोल रहे थे कि शी इज रॉन्ग, शी इज अ होर, और आई नो व्हाट। तो जीसस क्राइस्ट उठे, उन्होंने बोला इनको मारो मत। उसके पास गए, उससे पूछा कि आर यू डूइंग दिस बाय योर ओन चॉइस? शी सेड यस। शी सेड आई एम डूइंग इट बिकॉज आई नीड मनी। मैं अपना घर चलाती हूँ, मेरा पति कुछ नहीं करता। तो भगवान ने उसको क्या बोला कि ठीक है यार, तेरे को इच्छा शक्ति दी है, अगर तू अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही है, मैं कौन होता हूँ तुझे रोकने वाला? जब हमें भगवान नहीं जज करते तो हम इंसान किसी को जज करने वाले कौन होते हैं? मैं ये बोलती हूँ कि रामचरितमानस है या पता नहीं कौन सी है, वो तो तुलसीदास ने लिखी है। दूसरी है कौन सी, रामायण या कोई और बुक, वो वाल्मीकि ने लिखी थी। वाल्मीकि कौन था? एक डाकू था, एक डाकू था। उसने इतना बड़ा ग्रंथ लिख डाला कि आज हम उसे अपने मंदिरों में रखते हैं। उसे क्यों भगवान जी ने ये करने दिया? बिकॉज अगर उसने कोई पाप किया होता तो वो मर गया होता ना। लेकिन अगर वो कोई था और उसने वो ग्रंथ लिखा था, वो उससे भगवान ने क्यों करने दिया? बिकॉज भगवान ये कहते हैं कि तुम गलती करो, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन जिस दिन तुमने अपनी गलती समझ ली और तुम पलट गए, दोबारा पलट के मत देखो। बात यह है कि आप शैतान को छोड़ नहीं सकते। शैतान होता है आपका यही शैडो। आपके एक कंधे पे एंजल होता है और आपके एक कंधे पे डेविल होता है। एक कंधे पे एंजल बोलता है बेटा ये नहीं करो, ये अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ खराब होगी, या फिर फैमिली के लिए ठीक नहीं है, और ये बोलेगा अबे कर ले, किसको पता चलेगा, यू नो, और आई डोंट गिव अ फक। सो इसको बैलेंस करना आना चाहिए हमको। वो हम नहीं कर सकते जब तक हमारे शैडोज को हम नहीं हील करेंगे। टीवी, पॉर्न, लड़के लड़कियां, ओके, डेटिंग, सेशेटिंग, टिंडर और पता नहीं, अब तो पता नहीं मैं कौन सी, मैं तो इंटरनेट पे कुछ देखती नहीं हूँ सिवाय यूट्यूब के और इंस्टाग्राम के। आई हैव नो आइडिया दीज डेज कि अब क्या क्या चल रहा है। बट यार भगवान ने ना, मतलब इस शैतान ने इस दुनिया में, देखिए, एक मैंने आपको जो एडम और ईव की स्टोरी अगर सुनाई थी, आपको याद है कि भगवान ने बोला था कि इस दुनिया में आपको हमने दी है फ्री विल, तो इस दुनिया में बुराई भी होगी और अच्छाई भी होगी। अब आप क्या चूज करते हो, आपकी मर्जी है, मैं रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो इस दुनिया में बुराई करने वाले लोग भी है जो कि इस कंट्री को, इस सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं। वो हमको हर तरीके से, हमारे दिमाग को प्लेग करना चाहता है, जिसको कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अगर आपको नहीं पता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है तो गूगल कर लेना प्लीज,
पढ़ोगे तो थोड़ा कुछ समझ में आएगा कि क्या हो रहा है दुनिया में। एंड दूसरा होता है आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छा काम करना है, सुबह सुबह उठ के एफर्मेशंस बोलने हैं, कुछ पॉजिटिव बोलना है। आज पूरे दिन में, कल पूरे दिन में आप सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाए, उसमें लिखें कि आज मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, कि मैंने अच्छा खाना खाया, मैं आज नाची मैंने आज गाना गाया, आज मैंने 2 डील्स क्रैक कर ली, आज मैंने मेरे क्लाइंट से इतना पैसा कमाया। तो अपनी जिंदगी में रोज एक हैबिट डालने की जरूरत होती है कि हम भगवान को थैंक यू बोले कि हमें हमारी जिंदगी में, और ये सब प्रैक्टिस है ना, मेरे बोलने से आप लोग मुझे पता है नहीं कर, कई लोग करने लग गए हैं ना। वेरी ग्रेटफुल टू ऑल पीपल हु आर चेंजिंग, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। बट जो लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को भी करने की तो जरूरत है। अगर आप करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में चेंजेस देखेंगे एंड कभी दूसरे को जज नहीं करेंगे यार। अगर कोई इंसान आपको अपनी जिंदगी में, आप रिजेक्शंस को पर्सनल नहीं लेंगे, आप किसी भी चीज को पर्सनल नहीं लेंगे, आप हर चीज को ये मान के चलेंगे कि हर आदमी के अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी सिचुएशंस होती है। नेवर जज एनीबडी, नॉट इवन जज योरसेल्फ। ऑलवेज बी काइंड टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू, sorry, in the reading. My bad.